तो ये देखें युवा साथी हैं मंगल, गांव है इनका गोहाना से। तो ये देखें सुरक्षा कैटल इक्विपमेंट्स, इन्होंने एंडोस्कोपी फिटेड ये जो गन इन्होंने जो बनाई है, और काफ़ी इसके साथ इन्होंने फेरबदल बार बार किया है। ये देखें गन की जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से की है, कैमरे की जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से की है कि न ज़्यादा बहुत अंदर तो न ज़्यादा बहुत बाहर। तो शुरू में जो इनका कैमरा था वो मकस, क्योंकि बिल्कुल किनारे पर था तो मकस चिपक जाता था, तो इन्होंने उसकी प्लेसमेंट को बार बार सेट किया है। और अब इन्होंने ये जो इनके हाथ में है ये है एंडोस्कोपी गन कह सकते हैं, या कैमरा वाली AI गन। तो इसके बारे में बताएं एक बार जी। हम सभी को नमस्ते जी। जी ये एक छोटा सा हमारा एक इनोवेशन था जी कैमरा AI गन का। हाँ। तो हमने काफ़ी बार इसमें चेंजेस किए, लेकिन फिर बाद में हमने बहुत अच्छा मटेरियल वगैरह सब कुछ सेट कर लिया था। हाँ। और पीछे हमने एक डेमो मॉडल निकाला था जी जिसके बाद हमें ये था कि भाई पहले हम कुछ पीसेस अपनी फील्ड में दें, और वो फील्ड में देने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हाँ। और आज मैं ये कह के आश्वस्त हूँ कि मेरी गन मार्केट में जाने के बाद हर जगह जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। क्योंकि मैंने 6 महीने की वारंटी रखी है इस कैमरे की, और 6 महीने से ऊपर हो गया है हर पीस को बिके हुए, अभी तक किसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सिंगल कंप्लेन आपके पास नहीं आई है। तो ये देखें आजकल पशुधन में क्या हुआ, अंदर सर्विक्स में क्या हुआ कि उसकी सर्विक्स बिल्कुल फिट है, या फिर वो डबल माउथ वाली सर्विक्स है, या फिर वो इंजर्ड है। ये सभी जो है इन्होंने अपनी ये जो AI गन है या फिर एंडोस्कोपी वाली जो गन है, इसी से इन्होंने फ़ोटो क्लिक की है। जी। तो ये क्या कुछ फील्ड में दिक्कतें आती हैं उसके बारे में और बताएं। जैसे फील्ड में देखते हैं कई गायें बार बार रिपीटर हो रही हैं, तो ज़्यादातर ये कॉमन ज़्यादा प्रॉब्लम ये HF और जर्सी में आ रही है। और उनकी ये सर्विस जो है स्वेलिंग वाली, ये उन्हीं की है। ये देखिए ये भी स्वेलिंग वाला है। ये केस ऐसा है जब कोई गाय ब्याती है और वो पूरी तरह से परसों पीड़ा में नहीं होती, उसके हल्के से खुराते हैं और हम पकड़ के खींच लेते और हैं। पकड़ के बैठ जाते हैं लोग, और उसको धक्के से खींच के बाहर निकाल देते हैं बच्चे को। और उसके बाद ये अटैचमेंट है इसकी, जो ये अटैचमेंट होती है, ये टूट जाती है। और टूटने के बाद वो सर्विक्स बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, और बार बार इसका कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं, ये बार बार आती रहती है। तो किसान भाइयों के लिए हमारा ये भी एक अनुरोध है कि जब भी गाय भैंस ब्याए तो उसको आराम से ब्याने दें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें इतनी, खुर पकड़ के ना खींचे, अन्यथा ये देखें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अच्छा, ये केस जो है ये मेरे से एक भाई AI गन मंगाई थी यूपी के अंदर, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा था। इसमें ये 2 होल एक्स्ट्रा है, सर्विस का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, और ये होल 2 एक्स्ट्रा है। तो उन्होंने ये भेजा था। आज ये कैमरा AI गन की वजह से संभव हो पाया है कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 3 इसमें सर्विक्स का माउथ है। ये अपना जो है, तो वो जनरली जो डॉक्टर करते हैं वो AI इन ये जो होल हैं, एक्स्ट्रा होल हैं, इनमें स्पर्म रिलीज कर देते हैं, जबकि एक्चुअल जो ओपनिंग है वो कहीं यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो उसमें आपकी एंडोस्कोपी जो गन है। हाँ, इसमें मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा। लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि कैमरा AI गन से AI करा दी तो आपकी 100% कंसीव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी गाय या भैंस में दूसरी त्रुटि है तो पहले आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जैसे ये है स्वेलिंग वाला है ये, तो इसमें पहले आपको ट्रीटमेंट कराने के बाद ही सक्सेस मिलेगी। तो इसमें कंसीव रेट बढ़ने का कारण यही है कि आपको जो एग्जैक्ट जो सर्विक्स हेल्थ है, यूट्रस हेल्थ है, उसका पता चल रहा है। तो यही इस गन के उपयोगिता है, एडवांटेज है कि इसमें 90% तो आपको हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। इससे ना तो पशु स्ट्रेस लेता है, और जो भी AI वर्कर है उसकी भी फटीग कम होती है। दूसरा, इससे अपना ये मान के चलिए कि 70-80% आपका कंसीव रेट बढ़ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन का पता चलने के बाद आप पहले ट्रीटमेंट पे जाओगे, ना कि वो AI करोगे। ठीक है। दूसरा, इससे जो नए AI वर्कर हैं या नए जो VVLDA निकले हैं उनको AI करने में आसानी होती है। कल परसों एक बिल्कुल नया फ्रेश लड़का था, VLDA करके आया है वो, तो उसने AI करी थी इससे, तो बड़ी आसानी से सुगमता से AI उनके द्वारा हो गई थी।
तो ये एक एक्सपर्ट बनाने में भी सहायक है। और तीसरा ये मानिए कि इससे एक नॉर्मल आसानी से AI हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की या दक्ष होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से AI हो जाएगी। और चौथा पांचवा ये कह सकते हैं कि हम इससे किसान की संतुष्टि हो रही है, जो पशु है वो भी स्ट्रेस कम ले रहा है, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये इस AI गन के एडवांटेज हम कह सकते हैं। और इन केस अगर डॉक्टर भी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं तो उनकी भी फील्ड की जो फीस है हाँ, वो थोड़ी वो हायर साइड पे रख सकते हैं। हाँ। तो ये देखें, ये इन्होंने बेनिफिट बताए हैं जिसमें न केवल किसान को इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो डॉक्टर वर्ग है उसको भी, और पशुधन जो बार बार सीमन का वो उस प्रक्रिया में फंसा हुआ है, लेकिन उसको त्रुटि पकड़ में नहीं आ रही है कि पशु में दिक्कत आई है तो कहाँ आई है, तो उसमें AI गन काफ़ी सहायक हो सकती है। तो आपने बताया कि इसकी कीमत आपने क्या निर्धारित की है? इसकी कीमत 15,000 रुपये विद GST, मेरा GST होगा। इस 15,000 के अंदर ही GST है, प्लस कुरियर चार्ज है, वो BC के अंदर है। और आपके जो संपर्क सूत्र है ये है। और थोड़ा सा मार्केट रिव्यू और बताना चाहता हूँ मैं इसका। जो मार्केट रिव्यू आया है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने ये राजस्थान के सबसे पहले बीकानेर में गई थी। तो उन भाई का फोन आया मेरे पास, बड़े ही वो ऐसे मानिए कि बिल्कुल खाली आदमी थे। मैंने उनको कहा था कि भाई इसमें होंगी 400-500 सीट कवर वाली, तो उन्होंने वो भी गिन के मेरे पास फोन किया, 238 है भाई। तो अच्छा, उसके बाद उनका फोन आया कि रात को कि भाई आपका ये थ्रोइंग कार्ड काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनको कहा वीडियो कॉल करके दिखाओ एक बार। तो मैंने वीडियो कॉल करी तो बिल्कुल गर्म पानी के अंदर डाल रखा था उन्होंने। मैंने उनको कहा ठंडा पानी डालो। जब उन्होंने आधे से ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया उस बर्तन के अंदर, तब जाके वो 38-39 डिग्री टेम्परेचर पर आया। तो इससे हमें पता चलता है जो हाथ से उंगली डाल के टेम्परेचर की थ्रोइंग करते हैं वाटर की, वो बहुत किसी की एक्यूरेसी नहीं है। तो कृपया करके थ्रोइंग मॉनिटर का प्रयोग करें जो हम अपनी। तो इस AI किट में आपने क्या क्या अवेलेबल कराया है वो और बताएं। इस AI किट में अब थोड़े से चेंजेस और भी किए हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसकी वायर थोड़ी छोटी है, तो पहले वाली AI गन थी उसकी वायर ये इतनी थी, ठीक है, तो अब ये जो है इतनी कर दी है, ठीक है, कि ताकि कई पशु ज्यादा शरारती होते हैं तो उनकी लात लुतों से बचा जा सके, क्योंकि पहले सेफ्टी अपनी है। और दूसरा इनके ऊपर एक कवर बना दिया है गन के, इस गन का। तो इससे क्या है कि फील्ड में बैग कैरी करने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। इस गन को इसके अंदर रखे और रखने के बाद सीमन सिलेंडर के साथ में डल जाती है, कोई ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है, ये बैग भी हमने चेंज कर दिया। पहले जो था बिल्कुल लाइट सा बैग था, उसको हमने चेंज कर दिया। और ये एक ये और जो चीजें हैं आसान बनाने के लिए ये की है। पहले क्या था कि हमें उसका बोतल का ढक्कन खोलना पड़ता था सिपरेट का, और फिर उससे निकालना पड़ता था। अब ये एक सेकंड में ये काम हो जाता है। इसके अलावा इसी तरह की एक बोतल हमने लुब्रिकेशन के लिए भी यूज करी है, जो एक बार ऐसे डालते ही कोकोनट ऑयल है या आप वो जो भी यूज करना चाहते हैं, लिक्विड पैराफिन। और इसके साथ ये सीजर डाली हुई है कि कई बार स्ट्रॉ कटर जो है वो रस्ट आ जाती है उसके ऊपर, तो SS की है, ये काफी काम आती है। ये अपना आर्टरी फोर शेप है। जैसे हम सीमन को हाथ से निकालते हैं तो कई बार ज्यादा ठंड होने की वजह से अंगली जल जाती है हमारी, तो इससे उठाने में बड़ी आसानी रहती है और अच्छा प्रॉपर के हो जाता है ये। और इसके अलावा कई केसेस में क्या होता है कि हमें हाथ डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये ज़्यादा केस आए नहीं है आज तक, मेरे को 2-3 केसों में ऐसा लगा कि भाई हाथ डालने की ज़रूरत पड़ी हो, तो फिर भी हम एक 100 पीस का ये डाल देते हैं। ये कॉटन बैग, छोटा सा कॉटन का रोल रख देते हैं इसके अंदर सफाई के लिए। और ये इसकी शीट हैं जो इसके ऊपर यूज होती हैं, ठीक है। हाँ। और ये 2 AI गन है हमारी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये एक यूनिवर्सल है, एक मिनी वाली है। तो कैसे भी सीमन हो, जैसे मोटे स्ट्रॉ है वो भी चल जाते हैं, और ये भी। और एक ये स्ट्रॉ कटर है। पहले जो स्ट्रॉ कटर था बहुत हल्की क्वालिटी का था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और मैंने वो
दोबारा ये ऑर्डर करा था। ये स्ट्रॉ कटर का बिल्कुल एक्यूरेट काटता है 90 डिग्री के ऊपर और बड़ा अच्छा स्ट्रॉ कटर है। तो देखें ये इनके पूरे किट में जो आइटम्स अवेलेबल हैं। और एक ये मोबाइल नेक होल्डर है, इसमें आराम से मोबाइल लग जाता है, दोनों हाथ फ्री रहते हैं हेयर टेक्नीशियन के, आराम से वो अपने हाथों से ऑपरेशन कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके संपर्क सूत्र है वो 8708559944। शुभ नाम है इनका मंगल। तो ये देखें यहाँ पर इसी AI गन का एक नमूना जो है प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाते हुए, इस गाय में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन किस तरह का है। इन्फेक्शन का एक केस है भी, इन्फेक्शन है इसके अंदर, स्वेलिंग भी है, सर्विस ठीक है इसकी, लेकिन इन्फेक्शन अंदर है इसका यूट्रस का, डिस्चार्ज में दिखाई दे रहा है और ये अंदर ये लाल लाल टाइप हो रहा है, ब्लीडिंग। ये देखो, ये AI गन के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे यहाँ बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ साहिवाल बुल भी है, इनके पास थार पारकर बुल भी है, और फिर भी गाय रिपीट हो रही हैं, बार बार डिस्चार्ज दे रही हैं। तो ये इसकी जो प्रॉब्लम है देख सकते हैं, किसी में स्वेलिंग है, किसी में कोई और परेशानी है। तो इस गन के माध्यम से ये बिना हाथ दिए पता चल रहा है कि भाई क्लियर किसान का भी ये हो जाएगा कि भाई इससे आराम से पता चल जाएगा और गाय भी कंसीव कर जाएंगी ट्रीटमेंट के बाद। और यही कारण है डेयरी फार्मिंग में फेल होने का कि गाय रिपीटर हो जाती है, इसीलिए बार बार रिपीट होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन गिर जाती है, उनकी फीडिंग वही रहती है और फार्मर वाइंड अप कर देते हैं। तो यूटिलिटी इसकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता के लिए और जानकारी इनसे लेंगे कि AI गन इस तरह के जो फार्म हैं यहाँ पर जो रिपीट जो हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं कि गाय बार बार गर्भवती हो रही रुक रही है नहीं, तो इसमें क्या कुछ आप समझते हैं, AI गन क्या जो उपयोगिता है उसको कैसे देखते हैं। इसकी उपयोगिता ये है कि मान लो ये इतना बड़ा फार्म है, इसमें 5, 7, 10 गायें तो हर टाइम ऐसी रहती है कि भाई जो प्रॉब्लम में होती है हर साल। तो कोई भी बड़ा डॉक्टर है मान लो आता है तो 3-4 हज़ार रुपये महीने के इनसे ले ले, उनकी चेक वगैरह कर दे सभी की सभी, तो इनको भी महंगा नहीं लगेगा, इनकी गायें कंसीव कर जाएंगी सभी की सभी और इनका ज़्यादा वो फायदा हो जाएगा। तो दूसरा अभी इस गन का ये है कि भाई हाथ नहीं डालना पड़ रहा, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा सर्विक्स हेल्थ का, कई बार क्या होता है कि सर्विक्स ठीक दिखती है ऐसे तो, और यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार ये होता है कि यूट्रस हम हाथ डाल के देखते हैं तो ठीक निकलती है, लेकिन सर्विक्स में इन्फेक्शन दिख जाता है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं इससे, तो काफ़ी ट्रीटमेंट में सुविधा हो जाती है। ओल्ड सर्विस है, ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापे के टाइम में ऐसी हो जाती है मोटी, लेकिन रिंग रांग ठीक है, बाहर नहीं निकला हुआ कोई भी, बिल्कुल ओके है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण नहीं आ रही है। तो 100 ग्राम आप तो इधर आ जाओ मेरे पास, बता दो। हाँ, ये भाई नए VLD करे हुए हैं, ये इनकी टेस्टिंग ले रहे हैं AI गन की, जाने दो अंदर, पहली बार इन्होंने यूज करके देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या प्रयोग है इसका। अच्छा, तो अभी ये गन क्रॉस करके देखना चाहते हैं कि भाई होएगी नहीं होएगी, तो इसी से AI फिर हो जाए, पीछे से हाथ न डालना पड़ेगा। होगी पास, वापस ड्रॉ कर लो। कर लो। बताएं इनका अनुभव जो है, क्या कुछ आपने इनको सिखाया और क्या इन्होंने। ये इनका पहली बार है कि इन्होंने इस कैमरा वाली AI गन से
हाँ हाँ आज कोशिश पहली बार ट्राई करके देखा कि भाई इससे कैसे एआई होती है। अच्छा तो अभी इनका अनुभव नहीं के दोबारा सुनिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते भाई। ये डिजिटल एआई गन से एआई करने में सबसे ज़्यादा तो ये सुविधा है कि हम देख के कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई भी अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। एक तो बिना देखे करे उसमें अंदर इन्फेक्शन होने का या वैसे लगने का बहुत खतरा है। इससे सब कुछ साफ स्पष्ट दिखता रहता है। तो इसमें ये सबसे बड़ी सुविधा है। और अंदर का इन्फेक्शन अगर पशु प्रेग्नेंट है नहीं है सब कुछ पता मतलब देख के लग जाता है। और एक बिना डिजिटल से करते हैं उसमें ये सब सुविधा ही नहीं वो मिलती। आंखों पे पट्टी बांध करके हाँ। और फिर निशाना लगाने वाली बात है। इसमें सब कुछ साफ सुस्पष्ट दिखता है। इसमें अंदर की जो भी मूवमेंट है साफ दिखती रहती है। तो स्टार्टिंग में ये 2-4 एआई में थोड़ा सा हाथ थोड़ा हाँ प्रैक्टिस थोड़ा में सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कांपते फिर हैं उसके बाद समझ में उसके आ बाद जाता है। बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, फिर हिलती नहीं है तस्वीरें। तो आपने तब तक इसकी जो डिलीवरी है कहाँ कहाँ पर कर दी है? इसकी ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह कर दी है। मेरा पहला ये लोट था तो मेरा ये था कि ये एक डेमो मॉडल निकाला है मैंने, हाँ तो मैं फ्री में किसी को दे नहीं सकता हाँ क्योंकि मेरे पास मैं अंबानी अडानी की परिवार से Category। संबंध नहीं रखता हाँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि रिसर्च के लिए मैं फ्री दे दूँ। हाँ। मैंने एक नॉमिनल प्राइस रखा था हाँ 10,000 प्लस जीएसटी, हाँ और उस पे मैंने वो गन सप्लाई करी थी। जी तो मेरी पहली गन लेके गए थे एक ईटीटी का के ऊपर काम कर रहे हैं हाँ। करनाल में। हाँ हाँ उन्होंने सिर्फ इसीलिए गन ली थी हाँ। कि वो जो बच्चियाँ सेलेक्ट कर रहे थे ईटीटी के लिए फर्स्ट सेलेक्ट करी थी उन्होंने, वो उनकी सर्विस हेल्थ वगैरह देखना चाहते थे। तो जो किसी की पशु को परचेज करें और उसके ऊपर मेहनत भी करें और फिर कोई फायदा भी ना हो, इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने ली। उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद एक यहाँ धनाना गांव से हैं, उन्होंने 2,30,000 रुपए की 2012 में फ्रांस से इंपोर्ट की थी गन, और उन्होंने 190 केस करे थे उससे कंप्लीट। उन्होंने एक केस लिखा हुआ था और वो गन डैमेज हो गई थी उसके बाद, तो वो लेके गए थे। अभी उनकी मेरी 2-4 दिन पहले ही बात हुई थी आने से पहले। तो प्रमोद भाई हैं यहाँ धनाना के हैं और दादरी के पास प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने VLD है, तो उन्होंने कहा था बस थोड़ी सी कनेक्टिविटी की, अब ये कनेक्टर घिस गया है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका पहले ही ये मैंने एक कनेक्टर लेके आया था मैं, जिसका ये फायदा है कि भाई ये USB से इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कनेक्टर आके घिसेगा नहीं। अगर ये खराब होता है 30-40 रुपए का नया बदल लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद और कहाँ गई, विस्तार से बताएं। इसके अलावा एक जयपुर से डॉक्टर साहब है, विनोद शर्मा करके, हाँ। उन्होंने मेरे से एक कैमरा एआई गन डरते मंगाई थी। उन्होंने कहा था कि यार इतने पैसे में कौन एआई गन दे देता है इसी कैमरे वाली इतना सामान के साथ। तो मैंने उनको भेजी, उन्होंने लेने के बाद मेरे पास फोन करा कि आप 15,000 रुपये में मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, मैं 15,000 में आपसे सारी परचेज कर लूँगा, और आगे के लिए आप राजस्थान की सप्लाई मेरे को दे दो, मैं अपने आप बेचूंगा। तो मेरा ऐसा कोई विचार था नहीं अभी तक, ठीक है, कि मैंने 6 महीने तक और वेट करा है कि भाई 6 महीने तक मैं वेट करूंगा। जो स्टार्टिंग में मैंने गन दी है उनमें किसी में कोई फॉल्ट आया कि नहीं आया, किसी में कोई फॉल्ट नहीं आया। और अभी रिसेंटली 2 आपकी पथमेड़ा, हाँ, और गौशाला जो है, जो 1.5 लाख गाय है पथमेड़ा गौशाला, जो भारत की क्या है वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौशाला में से एक है। तो उन डॉक्टर साहब ने 2 एआई गन परचेज करी थी। वो और जो अमाउंट आपके पास आया है वो जरूर सत्यता के साथ दिखाएं, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो पथमेड़ा गौशाला जो है वहाँ पर भी गोवंश भारी संख्या में है, लेकिन वहाँ पर एक्सपर्टीज़, जो एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्रस का, बच्चेदानी का और अंदर क्या कुछ है इन्फेक्शन, उसको जांचने परखने के लिए इनके द्वारा भारतीय जो उत्पाद है वो उसका निर्माण किया गया है। हालांकि इन्होंने शोध के ऊपर काफ़ी समय लगाया है, लेकिन अभी जो बना करके तैयार की हैं इससे जो है जनसाधारण एवं चिकित्सक वर्ग जो है दोनों ही वर्गों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा है। और कहाँ गई पथमेड़ा के अलावा? और भी गई होंगी आपकी? पथमेड़ा के अलावा हैदराबाद में गई थी जी, बेंगलोर में गई है जी,
अच्छा अपना यहाँ छत्तीसगढ़ में भी गई है जी, यूपी में भी गई है उत्तर गोंडा में, प्रदेश में गई है और पंजाब में भी गई है रोपड़ के पास, हम्म, और हरियाणा में भी कई जगह गई हुई है, जैसे सिरसा में गई हुई है, कोतकला गांव है वहाँ गई हुई है। कोतकला में, ठीक है। और एक लड़का है बालोट में, हाँ हाँ वो AI टेक्नीशियन है, हाँ और उसने स्टार्ट ही की थी प्रैक्टिस। हाँ, नाम है अजय भाई नाम है उनका। हाँ हाँ और वो हर रोज 4 से 5 AI हर रोज कर रहे हैं अब, हाँ और उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैं किसी के पास जाके वीडियो तो बना के लेके नहीं आया, आया, हाँ। लेकिन उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं। हम्म, और इसके अलावा एक फार्मर को भी फार्मर है, डेयरी फार्मर, वो भी मेरे से लेके गए थे। मैंने कहा था, मैं कहा कि ये भाई डॉक्टरों के लिए है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं अपना सीमेंट सिलेंडर रखता हूँ, अपने सीमेंट रखता हूँ, और वो लेके गए थे। और उनका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उनकी भी एक सबसे बड़ा मिथ ये था कि भाई AI गन पूरी क्रॉस होनी चाहिए, उसके बाद ही गाय भैंस कंसीव करेगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने खूब गाय भैंसों को बिल्कुल ओस पे छोड़ के देखा है, वो गाय भी भैंस भी कंसीव होती है। और इससे सबसे मेन बात क्या है कि आपको सीमन अंदर खींचता हुआ दिखाई देगा, वो जो सर्विक्स है वो शक करती है उसको। तो इसमें ये भी हमें लाइव दिख जाता है कि भाई हम ये सोचते हैं कि भाई हम ओस पे जाके छोड़े सर्विस क्रॉस कराएं, ऐसा कोई खास मैकेनिज्म दिखा नहीं मेरे को जो प्रैक्टिकल नॉलेज में है। ठीक, और दिखाएं। ये देखिए 29,500 क्रेडिट टू काउंट NEFT श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेड़ा से। तो ये दो गन गई थी, 2 गन गई थी, 15,000 रुपये प्राइस विद GST कुरियर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है। ये वीडियो हमें हमारे एक साथी ने भेजी थी, जिन्होंने हमसे गन परचेज करी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको 2-3 होल दिखाई देंगे, 3 होल हैं इस सर्विक्स के अंदर। तो ये काफ़ी समय से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने AI करी है इससे, और इसके बाद इस भैंस ने कंसीव कर लिया था।